करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जिफ एक्चुअली मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से ही लिया है और बहुत अच्छा आर्टिकल है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटू ड्रोन बोट जो है वो पूरे शिप्स को बर्बाद कर रही हैं जो कि ईरान ने यूज़ किया है। बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम का, बहुत ही शानदार कोर्स है। शेयर मार्केट से लेकर म्यूचुअल फंड्स तक हम सब आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। क्लासेस अभी भी लाइव है। ये लेक्चर यार अपलोड होगा 11 अप्रैल को, ठीक है। हालांकि कल मैं थोड़ा सा पहले रहा हूँ, एक्चुअली मुझे जाना है इसलिए थोड़ा सा एडवांस में लेक्चर में कर रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत कुछ पता चलेगा। सबसे पहली बात, ईरान ने ना लो कॉस्ट, ठीक है, ईरान ने लो कॉस्ट अनमैन्ड स्पीड बोट्स यूज़ की हैं ताकि ऑयल टैंकर्स को मारा जा सके गल्फ में, ठीक है ना। और बता दूं कि ये इसलिए किया, अब देखिए हो सकता है 11 अप्रैल तक युद्ध रुक जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये है कि ये एक नया वेपन है। ये जो अनमैन्ड बोट्स हैं, अमेरिका ने इसी तरीके की सिमिलर वेसल्स, मतलब इसी तरीके के वेसल्स जो हैं जिसको सी ड्रोन्स बोला जाता है, इनको ना सी ड्रोन्स बोला जाता है, समुद्र के ड्रोन्स, ये डिप्लॉय किए हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का पार्ट है डिप्लॉयमेंट। ये जो वेसल्स जिनको डिप्लॉय किया है, इनको सर्वेलांस, कामिकाजे स्ट्राइक्स मतलब सुसाइड स्ट्राइक्स, माइन हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पहले इसको रिपोर्ट नहीं किया, इस वॉर में पहली बार पता चला। अब देखिए क्या है ना कि अमेरिका इसको यूज़ करेगा, किसके लिए? अमेरिका इसको मार्केटिंग के लिए यूज़ करेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अमेरिका वेपन्स की मार्केटिंग करता है, और वो कैसे करेगा? जब जब अमेरिका वॉर में जाएगा तब तक अमेरिका इसकी मार्केटिंग करेगा, और यही कर रहा है। अब ये नया जो सी बोट है, ये एक नया कंसेप्ट है। तो हालांकि देखिए इसमें अमेरिका को ही नुकसान हुआ है क्योंकि ईरान ने मिमिक किया इसको। अब ये जो अनक्रीव्ड वेसल है, मतलब इसमें कोई क्रू नहीं होता है, ये ड्रोन सी ड्रोन्स हैं, इसमें कोई नहीं होगा, बस इसको छोड़ देते हैं। यूक्रेन ने भी इसको यूज किया है, ठीक है ना। यूक्रेन ने भी, जो रशिया में ब्लैक सी है ना, इनका ब्लैक सी फ्लीट, उसको उस पर हमला किया, और यही इसी सी ड्रोन को यूज किया इन्होंने। टिम हॉकिंस जो कि पेंटागन स्पोक्स पर्सन है सेंट्रल कमांड के, उन्होंने रेटर्स को यह बताया कि अनमैन्ड वेसल जो है ये मेरीलैंड बेस्ड ब्लैक सी ने बनाया था, जिसको ग्लोबल ऑटोनोमस रिकोनेसा क्राफ्ट GARC बोला जाता है, और इसको पेट्रोल्स के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो पेट्रोल्स के लिए इसको यूज किया जाता है, और ये जो ईरान के खिलाफ हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं उसका पार्ट है। पहली बार वॉशिंगटन ने कंफर्म किया है कि हाँ, इस तरीके का वेसल हमने एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में यूज किया है, ठीक है। और हॉकिंस ने यह भी बोला कि अमेरिका इस तरीके के अनमैन्ड सिस्टम को एम्प्लॉय कर रहा है मिडिल ईस्ट में, सरफेस ड्रोन जैसे GARC। और ये प्लेटफॉर्म काफ़ी पर्टिकुलर है क्योंकि देखिए आसानी से इसको कहीं पे भी भेजा जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो क्या होती है ड्रोन बोट्स? अनक्रूड वेसल्स, इसमें कुछ नहीं होता है, और ये वाटर में ऑपरेट करती हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको कंट्रोल किया जाता है AI के द्वारा, सेंसर्स और GPS के द्वारा। समझ रहे हो? AI तक इसमें इंटीग्रेटेड है, तो कितनी प्रिसाइज हंटिंग होगी इसकी। जब ये अटैक करेगा बहुत ही प्रिसाइज होगा। ऑटोनॉमी टाइप्स क्या है? ऑटोनॉमी, अपने आप चलता है, या तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आइदर कैन बी रिमोट कंट्रोल्ड और फुली ऑटोनॉमस। अनमैन्ड सरफेस वेसल्स होते हैं और अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल्स होते हैं। एक सरफेस पे भी जाता है और एक अंडर वाटर भी जाता है, या जिसको ड्रोन सबमरीन्स बोला जाता है। सेंसर, कैमरा, रेडार, एडवांस कम्युनिकेशन, सब कुछ लगा रहता है, और रिन्यूएबल सिस्टम है ये, यानी कि ये सोलर से पावर लेगा, वाटर से ही पावर ले ले, एनर्जी ये रिन्यूएबल सिस्टम से ही जनरेट करता है। डिफेंस में, रिसर्च में, हर जगह इसको यूज किया जाता है, कमर्शियली इसको यूज किया जाता है, और काफी सेफ है। कौन कौन इसको यूज कर रहा है? चाइना, रशिया, यूक्रेन, US, UK, ईरान। इंडिया के लिए बहुत बड़ा मौका है, अगर कोई सी ड्रोन बनाना चाहता है, स्वागत है आपका। कामिकाजे बोट्स, क्या होते थे कामिकाजे? वर्ल्ड वॉर 2 में जापानी थे ना, जब जापान जीत नहीं पाते थे तो जापान के जनरल्स कहते थे कि जो पायलट्स है ना एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट लेके घुस जाओ, यानी कि सुसाइड पायलट्स। तो सुसाइड बोट्स है ये। ईरान ने मैरीटाइम टेंशन को एस्केलेट किया, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने किया, ठीक है। ईरान के शिप को मार दिया इंडियन ओशन से जैसे ही बाहर निकला, और ईरान ने फिर क्या किया? यही ड्रोन बोट्स का यूज किया, और उसमें खूब एक्सप्लोसिव भर दिए, और इसको एक ऑर्डिनरी फिशिंग वेसल दिखाया कि अरे कुछ नहीं है, ये तो एक फिशिंग वेसल है ना। इस तरीके की यूज किया, और ये टैक्टिक काम की। जो बिजी सी लेन है उसमें भेज दिया, जहां पे जिन सी लेन्स में
समुद्र की वो सड़कें जहां बहुत बिजी, बहुत ट्रैफिक रहता, वहां पे भेज दिया। सोचिए, चलता फिरता आतंकवादी आ रहा है, जो कि है भी नहीं, जो कि एक रोबोट आतंकवादी है, और डिटेक्शन बहुत डिफिकल्ट। आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करे क्या ना करे, आपको लगेगा सी वेसल है ये। 1 मार्च को मार्शल आइलैंड, ये ऑयल टैंकर्स जो थे, जो नॉर्थ ऑफ मस्कट ओमान की तरफ जा रहे थे, देयर वाज ए ट्रक, बहुत तेज लगा, यूएसवी अनमैन्ड सरफेस व्हीकल, क्रू को शिप छोड़ना पड़ा। 11 मार्च का इंसिडेंट है, 2 एडिशनल टैंकर्स को डैमेज किया, और रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि डजन नेवल माइंस बिछा दिए गए हैं ईरान द्वारा, यानी कि वाइडर डिसरप्शन। तो आप ईरान को हल्के में मत लीजिए, उसने तबाही मचा रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। और ये अटैक जो हैं बहुत इनएक्सपेंसिव बोट्स हैं, 12 से 30 फीट लंबी होती हैं, आसानी से इसको असेंबल किया जा सकता है, एक्सप्लोसिव डाल दो इसमें, प्री प्रोग्राम्ड होती हैं, या रिमोटली इसको कोई कंट्रोल भी कर सकता है। कंट्रोल कितना भाई, एक फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी बना सकता है। और 6 वेसल इस तरीके से अभी तक, मतलब एटलीस्ट 6 वेसल को टारगेट किया जा चुका है, और बहुत कम, 1 लाख से कम में बन जाता है ये। अमेरिका ने भी स्ट्रगल कर रही है ड्रोन बोट से। अमेरिका ने ही ये फ्लीट बनाया, ऑटोनोमस अनस्क्रूड सरफेस एंड अंडर वाटर वेसल्स। अमेरिका को लगा कि चीपर और फास्टर अल्टरनेटिव है, बढ़िया है, ये तो हम अपने लिए यूज़ करेंगे। चाइना ने भी ये बनाई हुई है, और जो चाइना की नेवल पावर है पैसिफिक पे, वो बढ़ती जा रही है उसको काउंटर करने के लिए, लेकिन वो शेड्यूल से पहले आ गया। ठीक है, मतलब ये एफर्ट जो है एक तरीके से दिक्कत रही इसमें, टेस्टिंग सेटबैक्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई। लेकिन लास्ट ईयर रेटर्स ने ये रिपोर्ट किया कि जो GARC है, एंगुलर स्पीड बोट्स अबाउट 5 मीटर लॉन्ग, मल्टीपल परफॉर्मेंस में वो इन्वॉल्व थे, और उसमें सेफ्टी इश्यूज आए। ठीक है, एक बोट से कोलाइड हो गई, यानी कि मिलिट्री टेस्ट को इतना तो पास कर नहीं पाई। अभी कुछ ही हफ्ते पहले एक और फील्ड टेस्ट हुआ वेस्ट एशिया में, लेकिन चाइना काफ़ी आगे जा रहा है, और चाइना ने जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी ईरान को दी है। नवंबर 2024 में चाइना ने फर्स्ट अनक्रूड सरफेस वेसल उसको अनवील किया, ऑर्का बोला गया इसे, और चाइना ने बनाया CSIC, चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी डिप्लॉय करेगी इसे। 15 मीटर लंबी, 20 टन का वेट, और ज़बरदस्त स्पीड। स्मॉलर है, छोटी है ये, टाइप 055 डिस्ट्रॉयर से छोटी है, लेकिन तगड़ी है, और कहीं पे भी इसको, कहीं से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हुए हैं, रेडार्स लगे हुए हैं, डिपिंग सोनार है। तो बताइए आप इतने छोटे खतरनाक वेपन से कैसे निपटेंगे? और ये जो ड्रोन बोट्स हैं, ये सबसे खतरनाक वेपन होने वाला है, क्योंकि याद रखिए 90% आपका पूरा ट्रेड होता है शिपिंग से। आप हवा में नहीं मारोगे, समझ रहे हो? आप हवा में नहीं मारोगे, हवा में ड्रोन है, लेकिन वो आप तब यूज़ करोगे जब युद्ध होगा। लेकिन आप इकोनॉमिक पैरालिसिस कर सकते हो, जो अभी ईरान ने कर रखा है, और अमेरिका जैसे देश को पीछे हटना पड़ रहा है। तो बहुत डेंजरस है ये, एंड इट इज़ हियर टू स्टे। ब्लैक सी, गल्फ में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए हैं ना, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि गजब का इनका डिसरप्टिव पोटेंशियल है। ठीक है, अभी तो अमेरिका, चाइना, ईरान हेविली इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे और भी देशों के पास आएगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।